बात अब वायनाड की, जहां भूस्खलन के हादसे में मरने वालों की संख्या अब 256 हो गई है। ये जानकारी केरल की मंत्री वीना जॉर्ज ने दी। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 256 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। मंत्री के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 1500 जवानों की तैनाती की गई। वहां रिलीफ कैंपों में हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अभी भी 220 लोग गुमशुदा हैं। 256 मौत। अभी वायनाड हादसे में लापता 220 लोग हैं। उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन लगातार बारिश अब मुसीबत का सबब भी वहां बन रही है। 1500 जवान तैनात किए गए हैं उस स्थिति से निपटने के लिए जो युद्ध स्तर पर वहां पर कार्यरत भी हैं। शिबी हमारे साथ, हमारे सहयोगी वायनाड से सीधे जुड़ चुकी है, उनसे अपडेट लेते हैं। शिबी, फिलहाल हालात क्या है? 220 लोग लापता बताए जा रहे हैं। क्या कोई माध्यम बन पाया है उन तक पहुंचने के लिए? क्योंकि 400 घर थे वहां, केवल 45 बचे, तो कितनी जिंदगियां होंगी जो इस वक्त मलबे के नीचे हो सकती हैं? जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अगर हम देखें तो फोकस पूरी तरह से ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेटर्स, आर्मी खासकर ये ब्रिज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए और एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो इसी वजह से ये बेली ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कल रात से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और पूरी रात ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही थी इधर आर्मी और रेस्क्यू ऑपरेटर्स। तो ये आज शाम तक कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। यही है यह गवर्नमेंट और रेस्क्यू ऑपरेटर्स ये कह रही है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट सोर्सेज। और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। बहुत सारे बॉडीज रिकवर करनी है, क्योंकि उधर बहुत सारे फैमिलीज लोकेलिटीज थी, रेजिडेंशियल लोकेलिटीज थी। तो उधर 40 से ज्यादा फैमिलीज रह रही थी। तो बहुत ज्यादा बॉडीज वहां होगी। वो सब रिकवर करना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आसान होगा। ये अगर हो गई तो गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन से पूरी तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो जाएगी। और अभी डेथ टोल अगर हम देखें तो 250 से ज्यादा हो गए और 200 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। तो पूरी तरह से अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो डेथ टोल बहुत ज्यादा होगा। अंतिम नंबर्स आनी चाहिए तो बहुत ज्यादा होगा, यही कह रहे हैं गवर्नमेंट सोर्सेज। और 2018 फ्लड्स, केरला फ्लड्स अगर हम देखें तो 400 से ज्यादा थी डेथ फिगर। तो अगर ये 200 मिसिंग लोग की डेथ कंफर्म हुई तो ये नंबर उससे ज्यादा होगा। सगई राज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सगई राज, क्योंकि ये भी कहा गया गृह मंत्री की तरफ से भी कि जो चेतावनी थी उसको उस तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि खबरें ये हैं कि न सिर्फ केवल घर, वहां बहुत सारे रिजॉर्ट थे जहां पर लोग थे उस वक्त। तो स्थिति को देखते हुए या तो उस रिजॉर्ट को खाली कराया जाता, इस तरीके की क्या नजरअंदाजी वहां पर आप देखते हैं कि हुई है, जिसकी वजह से कई जिंदगियां वहां पर फंसी दिख रही हों? വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ज्यादा गर था उधर दो पर्वत था, एक तरफ एक पर्वत और दूसरा पर्वत नीचे एक पर्वत। दो पर्वत के बीच में ये घाव था। वो घाव पूरा पानी में वॉश्ड अवे हो चुका है और इसी के वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है। देखिए, हम अभी फिलहाल रिलीफ सेंटर के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इन लोगों ने पूरा रिलीफ सेंटर को इस्टेब्लिश किया है और लोग यहाँ पे जो भी आए हैं हर एक के पास भी एक स्टोरी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उनका फैमिली मेंबर मिसिंग है, बाप 9 साल की बच्ची के लिए ढूंढ के आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जब भी एक एम्बुलेंस आता है, हर एक एम्बुलेंस को पूछते हैं कि उनका फैमिली मेंबर है क्या। और उन्होंने जाके हर दिन एक कोल्ड स्टोरेज को ओपन करके देख रहे हैं कौन है ये हमारा फैमिली मेंबर है क्या नहीं।
जैसे शिबी ने कहा था 220 पीपल मिसिंग है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर भी कैटेगरिकली मेंशन किया था इनका रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू होगा, क्योंकि आप वहां पे गए तो पूरा साफ साफ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पूरा डेब्रिस है। इसी वजह से उनको स्नीपर डॉग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्नीपर डॉग से पता चलेगा कहाँ उनका पार्थिव शरीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेब्रिस से पता नहीं चल रहा है कहाँ है पार्थिव शरीर। तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे रिलीज सेंटर में है और आप देख सकते हैं कैसा रोक रही हूँ मैं आपको। और ये दो तस्वीरें भी इस बीच वायनाड की तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन तस्वीरें। जरा देखिए किस तरह पानी ही पानी वहां नजर आ रहा है, कई घर जो तबाह हो गए हैं, कई जिंदगियां जो इस सैलाब में डूब गई हैं। सीएम ने भी हवाई सर्वे किया, स्थिति पर नजर सीएम भी बनाए हुए हैं। केंद्र की तरफ से भी ये कहा गया है कि पूरी की पूरी सहायता केंद्र की तरफ से भी राज्य को मिलेगी। आज राहुल और प्रियंका का दौरा भी है।